बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूर महल था। इस सल्तनत के चारों तरफ नीले पहाड़, चमकते दरिया और खुशबू वाले बागात थे। इसी सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसे सब नीली शहजादी कहते थे। उसकी नीली आंखें, लंबे स्याह बाल और नीले रंग का शाही लिबास पूरे महल को रोशन कर देता था। नीली शहजादी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर और अक्लमंद भी थी। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करती और हर किसी से मोहब्बत से पेश आती। एक रात शहजादी महल की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी कि अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। रोशनी सीधी महल के पीछे मौजूद पुराने जंगल की तरफ गई। शहजादी हैरान हो गई। ये कैसी रोशनी थी? उसने आहिस्ता से कहा। अगली सुबह उसने अपने सबसे वफादार घोड़े बर्क को तैयार किया और अकेली ही जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल बहुत पुरस्कार था। ऊंचे दरख्त, अजीब आवाजें और हर तरफ हल्की नीली धुंध फैली हुई थी। चलते चलते शहजादी को एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, शहजादी, तुम जादुई गेट की तलाश में हो ना? शहजादी हैरान हो गई। आपको कैसे मालूम? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस गेट को खोल सकती हो। मगर याद रखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। ये कहकर बूढ़ी औरत ने शहजादी को एक नीला क्रिस्टल दिया। जब रास्ता बंद हो जाए तो ये तुम्हारी मदद करेगा। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुनहरी दरवाजा नजर आया। उस पर अजीब निशान बने हुए थे और दरवाजे के दरमियान नीली रोशनी चमक रही थी। यही जादुई गेट है, शहजादी ने खुशी से कहा। जैसे ही वो करीब गई, जमीन हिलने लगी। अचानक एक दीव कामत पत्थर का मुहाफिज जाहिर हुआ। जो भी इस गेट को खोलना चाहता है, पहले उसे 3 आजमाइशें मुकम्मल करनी होंगी, मुहाफिज ने गरजदार आवाज में कहा। शहजादी ने बहादुरी से कहा, मैं तैयार हूं। पहली आजमाइश अक्ल की थी। मुहाफिज ने पूछा, दिन में 1 बार और रात में 2 बार क्या आता है? शहजादी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, हर्फ र। मुहाफिज ने सर हिलाया और पहली आजमाइश मुकम्मल हो गई। दूसरी आजमाइश बहादुरी की थी। अचानक जंगल तारीक हो गया। खौफनाक साए शहजादी के इर्द गिर्द घूमने लगे, लेकिन शहजादी ने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद की और कहा, हकीकी बहादुरी डर खत्म करना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। फौरन ही साए गायब हो गए। अब तीसरी आजमाइश शुरू हुई। मुहाफिज ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करना होगी। शहजादी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने अपने सर से नीला शाही ताज उतारा। अगर मेरी सल्तनत और लोग महफूज रहें तो मैं अपना ताज कुर्बान कर सकती हूं। जैसे ही उसने ताज जमीन पर रखा, जादुई गेट जोर से चमका और आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। गेट के पीछे एक हैरत अंगेज दुनिया थी। वहां आसमान नीला था, दरख्त चांदी जैसे चमक रहे थे और हवा में जुगनू उड़ रहे थे। अचानक एक नर्म आवाज आई, खुशामदीद नीली शहजादी। सामने एक अजीम जादूगरनी खड़ी थी। उसके हाथ में नीली रोशनी वाला असा था। ये दुनिया सदियों से अंधेरे के जादू में कैद है। सिर्फ खालिस दिल वाला इंसान ही इसे आजाद कर सकता था, और वो तुम हो। इतना सुनते ही आसमान सियाह हो गया। एक खौफनाक सियाह जादूगर नमूदार हुआ। मैं इस दुनिया को कभी आजाद नहीं होने दूंगा, वो जोर से चीखा। जादूगर ने अंधेरी आग के गोले शहजादी की तरफ फेंके। शहजादी ने फौरन बूढ़ी औरत का दिया हुआ नीला क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल चमकने लगा और उससे नीली रोशनी की ताकतवर दीवार बन गई। फिर शहजादी ने बहादुरी से कहा, नफरत कभी मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकती। उसके अल्फाज के साथ ही क्रिस्टल से जबरदस्त रोशनी निकली। पूरी दुनिया नीली रोशनी से भर गई। सियाह जादूगर चीखता हुआ गायब हो गया और अंधेरा खत्म हो गया। चांदी के दरख्त मजीद रोशन हो गए। आसमान साफ हो गया और हर तरफ खुशी फैल गई। जादूगरनी मुस्कुराई, तुमने इस दुनिया को बचा लिया। उसने शहजादी को एक जादुई नीला हार दिया। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, ये हार तुम्हें ताकत देगा। शहजादी वापस अपनी सल्तनत पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। पूरा महल रोशनियों से सज गया। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस दिन के बाद नीली शहजादी सिर्फ नूर महल की ही नहीं बल्कि जादुई दुनिया की भी मुहाफिज बन गई। और कहा जाता है कि आज भी चांदनी रातों में पुराने जंगल के अंदर वो जादुई गेट हल्की नीली रोशनी से चमकता है।